नाम से पहचान करो, निर्जला। कितनी सुंदर नाम। अब नाम इतना सुंदर है तो एकादशी कितनी सुंदर होगी। अब एकादशी इतनी सुंदर होगी तो जिस दिन तुम व्रत करोगी एकादशी का तो तुम कितनी सुंदर होगी। मतलब भगवान कितने प्रेम से सिखारेगा कि इसका हृदय कितना सुंदर है। ऊपर की सुंदरता मत देखो साहब, व्रत करने से भीतर की सुंदरता। कोई आपसे पूछे कि एकादशी का जन्म कब हुआ था, मार्गशीर्ष मास की सुंदर कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन जब 11वां दिन था भगवान को सोते हुए, तब भगवान के शरीर से एक कन्या ने, एक स्त्री ने जन्म लिया। 11वें दिन जन्मी, इसलिए भगवान आगे इसका नामकरण संस्कार करेंगे, उसका नाम एकादशी रखेंगे। प्रकट हो पाप पुरुष ने देखा कि कोई कन्या आ रही, बड़ी सुंदर है, बड़ी सरल, बड़ी अच्छी दिख रही है। और पाप पुरुष ने देखा इतनी सुंदर कन्या, इतना सुंदर उसका स्वरूप। कईयों के मन में बड़ा प्रश्न होता है महाराज जी, कई माताएं बहुत प्रश्न करती हैं, कहती हैं गुरुजी क्या एकादशी का व्रत केवल वेदव्य नारी करती है? क्या एकादशी का व्रत केवल संत करते हैं, साधु करते हैं? नहीं नहीं, एकादशी का व्रत तो जन्म लिया बच्चे से लेकर मृत्यु के घाट पर पड़ा हुआ व्यक्ति भी एकादशी का व्रत कर सकता है। अपन अपनी एकादशी खुद करो, स्वयं एकादशी करो, फिर कहूंगा भले बकरी जैसे चरो। कितनी एकादशी है? जम के बोलो 26। जो भगवान विष्णु के पास जाकर निवेदन करी थी वो निर्जला था, निर्जला। इसलिए सारी एकादशियों में निर्जला एकादशी की महत्वता शास्त्र प्रमाण करता है महाराज। पर हिंदू धर्म के 3 व्रत ऐसे बता दिए जिन व्रतों का पुण्य समाप्त नहीं हुआ। हिंदू धर्म के 3 व्रत ऐसे हो गए जिनका पुण्य समाप्त नहीं हुआ महाराज। जिनका पुण्य प्रबलता में बढ़ता गया। पहले नंबर पर एकादशी, दूसरे नंबर पर प्रदोष और तीसरे नंबर पर शिवरात्रि। अब निर्जला के दिन शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है कि आप वर्ष भर की एकादशी का क्रम भले ना करें, पर निर्जला एकादशी के दिन जो तुलसी हम ठाकुर जी को समर्पित करते हैं, वो तुलसी, ध्यान देना, वो तुलसी अगर मान लो आपके पास में रखी है, निर्जला एकादशी के दिन भगवान ठाकुर जी को, शालिग्राम जी को, लड्डू गोपाल जी को आपके घर में, आपके मंदिर में जो आपने भगवान को तुलसी समर्पित करी है, वो तुलसी मान लो तुम्हारे पास रखी है और कोई व्यक्ति को बहुत ज्यादा कष्ट है शरीर में, बहुत कष्ट है, थोड़ी सी वो तुलसी चढ़ी हुई ठाकुर के चरणारविंद की, आप उस जीव को दो तो सही, आधा घंटा इंतजार करो, स्वास्थ्य में अंतर आना प्रारंभ हो जाता उस निर्जला का। क्योंकि निर्जला ऐसी एकादशी है जिसने जगत में जाकर देवताओं के पास जाकर निवेदन करा है जग कल्याण के। जितनी माताएं एकादशी का व्रत करती, बहुत ध्यान से सुनना आज की कथा को, शायद जिंदगी में मिली ना मिली, पर ये कथा का रिश्ता तो बहुत ध्यान से सुनना। स्कंद पुराण यहां तक कहती है कि इस कथा के चरित्र को जो श्रवण कर लेता है उसको 26 एकादशी करना भी नहीं पड़ती। इस एकादशी की केवल ये कथा सुनकर ही वो तर जाता है। बहुत ध्यान से सुनना इसको, कथा को। एकादशी के दिन जब आप जल शंकर को चढ़ाने तो रोज ही जाते, जब एकादशी का दिन रहे और शंकर जी के मंदिर में आप जल समर्पित करें तो 3 बार मुख से स्वधा 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 या स्वधा स्त्रोत का पाठ, जिसमें 12 श्लोक, 2-4 हैं। पैसा तो आ रहा है और घर में टिक नहीं रहा, डॉक्टर में, पुलिस में, एक्सीडेंट आदि में, कहीं गलत जगह पर व्यसन में अगर पैसा जा रहा है, जुए में, मांसाहार, मदिरा पान, या कहीं आया पैसा आने में कमी नहीं, आ रहा है पर टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा। कोई मांगने आ गया, दे दिया, फिर वहां से अपने पास नहीं आ रहा, अपन कह रहे भैया हमारा पैसा लौटा दो, नहीं आ रहा। तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है, फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं।
मांग तुझे क्या चाहिए। एकादशी ने भगवान विष्णु से कहा, नाथ प्रभु वर दे दो, मृत्यु लोक में जो मनुष्य मेरा व्रत करेगा, चाहे जलचर थलचर वायुचर या सांसारिक मनुष्य, मेरा अगर एकादशी का व्रत करेगा प्रभु, उसके यहां धन धान्य वैभव सुख संपदा बढ़ेगी और उस जीवात्मा को नरक नहीं भोगना पड़ेगा, सीधे वैकुंठ का उसको वास मिलेगा। जब जीव आत्मा को लेकर चला जाएगा, यम के दूत जब बंदी बनाकर ले जा रहे होंगे उस जीवात्मा को, जिसके प्राण छूटे होंगे, यम के दूत जब बंदी बनाकर ले जा रहे होंगे, तब मुझे वर दो कि मैं इसका हाथ पकड़कर बेतन्नी से पार उतार कर सारे नरकों से निकालती हुई आपके धाम में लेकर आऊं। भगवान ने वर दे दिया, तथास्तु। हे एकादशी सुनो, मृत्यु लोक का मनुष्य अन्न का त्याग कर कर, क्योंकि अन्न में एकादशी के दिन पाप पुरुष रहता है, अन्न का त्याग कर कर एकादशी के दिन जो मनुष्य तुम्हारा व्रत धारण करेगा, उस व्रत को करेगा और उस व्रत को धारण करेगा, उसकी मनोकामना पूर्ण होकर वो मेरे ही धाम को जाएगा। ये तो हुआ एकादशी के जन्म की कथा। एकादशी कई लोग इसको धन के लिए भी करते हैं, संपदा के लिए, संपदा के लिए अर्थात जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके घर में पैसा नहीं आता, या नौकरी नहीं लग रही, या सर्विस नहीं लग रही, आप अप्लाई कर रहे हो, जगह जगह जाकर इंटरव्यू भी दे रहे हो और पैसा नहीं आता, तो उसके लिए भी प्रयास किया जाता है। पर उसके लिए यहाँ पर जो धन के लिए करते हैं, उसके लिए विष्णुपदी के लिए करते हैं। मतलब जैसे गंगा के जल में तुलसी के 11 पत्ते डाले जाते हैं और उसको किसी भी नारायण के मंदिर में राम कृष्ण शिव शंकर नहीं, राम कृष्ण भगवान विष्णु दत्त आदि जितने नारायण के मंदिर है, उस मंदिर में किसी भी पात्र में, एक छोटे से पात्र में उसको भरकर रखी जाते हैं महाराज, उससे भी जॉब सर्विस नौकरी में सफलता प्राप्त हो जाती है। परंतु वो भी एकादशी को ही होता है। कुछ देर तक पात्र को रखा जाता है, फिर वही पात्र का जल किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दिया जाता है, उससे भी नौकरी के लिए फायदा होता है। गंगा का जल कोई साधारण नहीं। दशमी, एकादशी और द्वादशी, इन 3 तिथियों पर एक रोटी में थोड़ा सा मीठा रखकर सोमक पितृ का नाम लेकर यदि गाय को खिला दिया जाता है, तो अगर कोई पूर्वज प्रेत योनि में भी पड़ा हुआ होता है, भटक रहा होता है, जिसको पिंड नहीं मिला, जो अचानक मर गया होता है, अधोगति में चले गया होता है, उस जीव की मुक्ति दशमी, एकादशी और द्वादशी, 3 सोमक पितृ का नाम लेकर रोटी में पूरी में मीठा रखकर गाय को खिला दिया जाता है, ये 3 दिन तक, तो वो पितृ कभी भटकते नहीं है, उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मोक्ष में। नहीं, एकादशी है कौन, क्यों इसकी इतनी प्रधानता है, क्यों इसकी पुण्यता है, ऐसा क्या है एकादशी में जो इसकी पुण्यता मानी जाए? कौन है ये जो भगवान नारायण तक एकादशी का व्रत करते हैं? सुभद्रा जी को भगवान जगन्नाथ ने, जगदीश ने एकादशी का व्रत कराया था। बद्री नारायण भगवान को माता लक्ष्मी ने एकादशी का व्रत कराया था। क्यों? चंद्रायण एकादशी व्रत की माता। एकादशी है कौन? तो कहा जिसको व्रत करने पर भगवान नारायण भी जिसका व्रत करते हो, भगवान माता लक्ष्मी जिसका व्रत करती हो, वो एकादशी है कौन? तो शास्त्र वर्णन करता है महाराज, स्कंद पुराण का सुंदर चातुर्मास खंड के अंतर्गत वर्णन आया है महाराज। एक बार भगवान विष्णु आनंद में विराजमान थे, पद्मावती और माता लक्ष्मी दोनों उनके पास में विराजी हुई थी। भगवान लक्ष्मी और पद्मावती दोनों बैठी, एक सिर के पास, एक चरण के पास। कुछ समय बाद वहीं पर ब्रह्मदेव का आगमन हुआ और ब्रह्मा जी आगमन पाकर भगवान नारायण पद्मावती से लगकर उठे और उठकर लक्ष्मी की ओर झुके। झुकने पर इन तीनों के समागम से भगवान नारायण के हृदय चित्त से एक कन्या प्रकट हो गई। उस कन्या का नाम एका था। क्या नाम था? एका। अब 10 उसके गुण इतने प्रबल थे, वो 10 गुण उसके बड़े प्रबल थे कि वो एका जिसको निहारती थी उसको संपदावान बना देती थी, जिसको देख लेती थी उसके जीवन में वो आनंद की अनुभूतियां करा देती थी। एका जिस मार्ग से जाती थी उस मार्ग के द्वार खोल देती थी। एका का पुण्य इतना पुण्य प्रखर। पद्मावती और लक्ष्मी ने कहा महाराज
ये बेटी आपके द्वारा निर्मित हुई है, इसका कन्यादान करना चाहिए। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में रीति है, जिस दिन कन्यादान करा जाता है उस दिन व्रत रखा जाता है। अब आजकल रखते कि नहीं रखते मालूम नहीं, पर कन्यादान करते समय व्रत रखा जाता है। व्रत रखना, एका का कन्यादान करना है। भगवान बोले कन्यादान करें, किसको दें? एका किसको दी जाए? एका प्रदान किसको करी जाए? पुण्यता किसको दी जाए? भगवान नारायण ने उसी समय लक्ष्मी और पद्मा से पूछा, तुम एकादशी के दिन जब आप जल शंकर को चढ़ाने तो रोज ही जाते हैं। जब एकादशी का दिन रहे और शंकर जी के मंदिर में आप जल समर्पित करें तो 3 बार मुख से स्वधा 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 या स्वधा स्तोत्र का पाठ, जिसमें 12 श्लोक 2-4 हैं। पैसा तो आ रहा है। एकादशी में भगवान विष्णु से कहा, नाथ प्रभु वर दे दो, मृत्यु लोक में जो मनुष्य मेरा व्रत करेगा, चाहे जलचर थलचर वायुचर या सांसारिक मनुष्य, मेरा अगर एकादशी का व्रत करेगा, प्रभु उसके यहां धन धान्य वैभव सुख संपदा बढ़ेगी और उस जीवात्मा को नरक नहीं भोगना पड़ेगा। जितनी भी माताएं एकादशी का व्रत करती, बहुत ध्यान से सुनना आज की कथा को। शायद जिंदगी में मिली ना मिली, पर ये कथा का रास्ता तो बहुत ध्यान से सुनना। ध्यान से, निर्जल एकादशी है। स्कंद पुराण यहाँ तक कहती है कि इस कथा के चरित्र को जो श्रवण कर लेता है उसको 26 एकादशी करना भी नहीं पड़ती। इस एकादशी की केवल ये कथा सुनकर ही वो तर जाता है। बहुत ध्यान से सुनना इसको, कथा तो बड़े भाव से सुन लो इसको, बड़े प्रेम से। इसलिए सारी एकादशियों में निर्जला एकादशी की महत्वता शास्त्र प्रमाण करता है। निर्जला एकादशी का उद्यापन जो करा जाता है, उसका उद्यापन और प्रदोष का जो उद्यापन करा जाता है, इन दोनों का क्रम लगभग एक जैसा ही। तो निर्जला पहुंची है, और निर्जला ने जाकर भगवान नारायण से निवेदन करा। भगवान विष्णु ने पूछा, क्या बात है निर्जला, आज तुम खेलती हुई यहां पर आकर खड़ी हो गई, क्या हुआ? क्या है? क्या तुमको गौलोक धाम में आनंद की अनुभूति नहीं हो रही जो तुम वैकुंठ में आई? निर्जला घूमती घूमती भगवान के सम्मुख में पहुंच गई। भगवान ने पूछ रहे हैं, बार बार पूछा, निर्जला हुआ क्या तुमको? ए निर्जला, ए एकादशी, हुआ क्या है तुमको? क्या कारण है तुम्हारे यहां आने का, वैकुंठ पहुंचने का? बहुत ध्यान देना महाराज। शास्त्र कहता है सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार ये देवता वो देवता सबके व्रत कर लो, सारे व्रत कर लो, पर ये व्रत आपको परमात्मा के धाम तक लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि इनका जो पुण्य है वो मृत्यु लोक में आप थोड़ा सा भी गलत करते हैं तो पुण्य समाप्त हो जाता। पर हिंदू धर्म के 3 व्रत ऐसे बता दिए जिन व्रतों का पुण्य समाप्त नहीं हुआ। एकादशी का व्रत करती है, और एकादशी का व्रत कर अगर कोई जीवात्मा को देते हैं, कोई मर भी गया तो उसको एकादशी का दान देते हैं। एकादशी का उसको दान किया है। महाराज निर्जला खड़ी है। एकादशी का व्रत लोग कहते हैं कि कर लिया जान लिया, पर एकादशी के जो 18 नियम हैं, उन नियम में 2 व्रत का सबसे पहला नियम, एकादशी व्रत का सबसे पहला नियम है कि आप जिस दिन व्रत करो उसके 1 दिन पहले भक्ति का संचार इस हृदय में कर लो। भक्ति का संचार इस हृदय में कर लीजिए। जिस दिन आप व्रत करो, जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो तो दशमी के दिन शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे, शाम का समय आवे और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ जाए। कोई बेकार भोजन हमें ग्रहण नहीं करना, श्रेष्ठ भोजन ग्रहण करिए दशमी। और एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती टूटे ना। अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की, पौधे की
किसी भी वृक्ष की पत्ती अपने हाथ से ना टूटे। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। एकादशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पौधे की, किसी वृक्ष की, किसी डाली की कोई पत्ती। कितना सुंदर व्याख्यान कहा है, कितना सुंदर वर्णन है महाराज कि मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर, मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर जो पूर्व में किया गया हमारा पाप कर्म है, हमने किसी जीव की हत्या करी है, हमने किसी को कष्ट प्रदान करा है, हमने किसी को अपशब्द कहा है, हमने किसी को ताने दिए, हमने किसी को आड़ा टेढ़ा कहा है, हमने किसी को गालियां दे दी है, मात्र एकादशी का व्रत ही कर लेने पर ये सारे जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं, सारे दोष हमारे समाप्ति पर आ जाते हैं। अब एक विचार करिएगा थोड़ा सा अपने मन में, अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में एक बात उतारिएगा, एक अपने मन में एक बात को उतार कर रखिएगा कि आप अपने पाप को, अपने पाप कर्म को जिस दिन छिन्न करने वाले हो, समाप्त करने वाले हो, अपने पाप को आप जिस दिन समाप्ति पर लेकर जा रहे हो, तो उसके एक दिन पहले आपको प्रसन्नता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि कल मेरा पाप कटने वाला है, कल मेरा पाप समाप्त होने वाला है। जो मैंने पाप कर्म करा है वो समाप्त होगा, जो मैंने पाप कर्म करा है वो कल समाप्त हो जाएगा। तो एक दिन पहले आपके चेहरे पर प्रसन्नता हो कि ना हो? और चेहरे पर वो प्रसन्नता आपके आना चाहिए कि कल मेरा एकादशी का व्रत है, आज दशमी है, कल एकादशी का व्रत है, तो कल मेरी जब एकादशी का व्रत रहेगा तो मेरा ना जाने कितना कितना पाप, कितना असत्य, कितना झूठ, कितना प्रपंच वो समाप्त हो जाएगा। इसमें मुझे प्रसन्नता हो, इसमें मुझे आनंद हो। कहा गया कि प्रयास करिएगा कि एकादशी के दिन कोई वृक्ष की, कोई डाली की, फल की कोई पत्ती ना तोड़ी जाए। क्यों? तो कहा अगर उस पत्ती को हम तोड़ देते हैं, वृक्ष की पत्ती को या प्यारे में लगी हुई कोई डाली की पत्ती को हम तोड़ देते हैं तो एकादशी का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता, एकादशी का कोई फल हमारे खाते में नहीं जाता, पुण्य फल प्राप्त। एकादशी का व्रत लोग कहते हैं कि कर लिया, जान लिया, पर एकादशी के जो 18 नियम हैं उन नियम में 2 नियम कल बताए थे। तीसरा नियम है कि शिव की आराधना हो, कृष्ण की आराधना हो, भगवत स्मरण हो। दशमी, 11 और द्वादशी, दशमी, एकादशी और द्वादशी। एकादशी का व्रत, दशमी की रात्रि को जो आप भोजन करें वो सात्विक करें, एकादशी के दिन भोजन ना करें, अन्न का भाग ग्रहण ना करें, अन्न का भाग ग्रहण ना करें। कितना सुंदर कहा है महाराज जी। यदि आपके यहां पर गौ माता है, आपके घर में अगर गौ माता विराज रही है, आपके घर में अगर गौ माता है, गाय की अगर आप सेवा कर रहे हैं, अच्छा गाय की सेवा भी बहुत कम लोग करते हैं। कई घरों में कुत्ता तो मिल जाए पर गौ माता नहीं मिले, और कुत्ता घुमाए नहीं, जब आधी ऐसी चड्डा पहन के तो ऐसी शान दिखाए कि हमारे बराबर कोई वीआईपी नहीं, कुत्ता घुमा रहे हैं, और वीआईपी इतना कि हमारे बराबर कोई नहीं, और कहीं का गाय के बछड़े को घुमाए तो लोग के गंवा रहे। कितना सुंदर लिखा है धेनु मानस में, गीता प्रेस गोरखपुर की गौ अंक को निकाल कर पढ़िए कल्याण का, उसमें लिखा है ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के समय पर गाय की पूंछ को पकड़कर या गाय की रस्सी को पकड़कर जो 2 कदम भी चल लेता है उसके लिए भगवान विष्णु बैकुंठ का मार्ग और कुबेर का मार्ग प्रशस्त कर खोल देता है। जरा पढ़िए, धेनु मानस को पढ़िए, गौ अंक पढ़िए, गीता प्रेस गोरखपुर का कल्याण का अंक निकाल कर पढ़िए कि गाय का मात्र रस्सी पकड़कर 2 कदम चलने वाले के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाता है। पर वो कुत्ता घुमाए तो वीआईपी हो, तुम गाय घुमाओ तो ये तो गवार है, इनमें तो अक्कल ही नहीं, बता कई घुमाए। श्रेष्ठता नहीं रही भाई। समझो थोड़ा कथा को, थोड़ा चोट लगेगी हृदय को, तुम्हें बुरा लगेगा, थोड़ा सा बुरा तो जरूर लगेगा क्योंकि चोट तो लगेगी तुम्हारे हृदय को, पर संवरना तो पड़ेगा ना, सुधरना तो पड़ेगा।
अपने आप को संवारना तो पड़ेगा, सुधारना तो पड़ेगा। आज भले बुरा लग जाए पर थोड़ा सा संवरना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, हमसे गलती हो रही है, इसको सुधारा कैसे जाए। तो एक काम करो ना कि कुत्ता को घुमाओ, मना नहीं करेंगे, पर साथ में गाय का बछड़ा भी लेकर जाओ, एक गौ माता को भी लेकर जाओ, सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉक में गाय तो घुमाओ, जब लोग देखेंगे क्या गजब है साहब। आप तो गाय को लेके जाओगे ना तो उसी गाय के 10 लोग पाँव नहीं पड़ना तो बात, जैसी सुबह गाय मिले कौन नहीं पाँव पड़े। गौ माता का दर्शन हो गया, छुएंगे, स्पर्श करेंगे, आनंद करेंगे, भजन करेंगे। थोड़ा सा प्रयास करिए। गौशाला में केवल गाय ना रहे, घर घर में गाय होना चाहिए। यहां पर तीसरे नंबर का जो, चौथे नंबर का जो उपाय बताया है, उपवास करने का जो नियम बताया, उसमें वर्णन किया एकादशी के दिन अगर आपका व्रत है तो आप भूलवश भी डब्बे में रखी हुई रोटी गाय को ना देते हुए कुछ थोड़ा सा फलहार, कोई केला, कोई सेब, जो आप खाते हो, अंगूर, पपीता, जो आप ग्रहण कर रहे हो, उसका थोड़ा सा भाग आप गाय को प्रदान करो, थोड़ा सा भाग आप गौ माता को प्रदान करो, थोड़ा सा। महाराज एकादशी का व्रत का महत्व कर रहा है, थोड़ा सा फल दो, एक केला दो, एक सेब दो, पपीता दो, तुम जो फलहार कर रहे हो, चाहे तुम मोरधान पा रहे हो, चाहे तुम जो सामग्री पा रहे हो, पर वो थोड़ा सा दो, और गौ माता को उस दिन फलहार दो, अगर एकादशी का आपका व्रत है तो। पर दोष है आपने एकादशी का व्रत तो करा पर सामने गाय आई ना तो आपने फलहार नहीं दिया, रोटी ही दी है, रोटी ही दी है, डब्बे में से निकाल के ले गई, गाय आई है रोटी देना, देव मना नहीं। बाकी के दिन आप आपके बेटे से कह दो रोटी दिया बेटा जा, पर आप अपने हाथों से, आपका व्रत है तो आप फलहार आप कर रहे हो तो फलहार का ही दान गौ माता को दीजिए। बच्चों से कह दो, जाओ सेवक से कह दो, जाओ जरा देख क्या हो रोटी, पर आप फल का दान दो। महाराज पांचवा वर्णन किया चतुर्थ भाव में, बन सके जितना एकादशी के दिन भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, या अपने गुरु मंत्र का स्मरण करें, या जो मंत्र आपके हृदय में समाहित हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, राम कृष्ण शिव, जो मन पड़े उसका भजन करें, पर दिल से करें। जितनी देर करते बने उतना देर करें। माला पकड़ने की भी जरूरत नहीं कि माला पकड़ के बैठो, तो घटके जिब्या से जप लो नहीं जी वही उत्तम ही पूरा हो जाए, वही बहुत है, वही उतना आनंद दे जाएगा। पांचवा नियम कहा, जिस दिन आपका व्रत रहे किसी निंदक से बात ना करें। निंदक जानते हो, भाई दूज के दिन, दिवाली की जो भाई दूज होती है ना, होली दिवाली की जो दूज होती है, उनमें ऐसा गोबर का भाई दूज बनाते हैं, और पास में एक चुगलखोर भी बना है, और चुगलखोर के ऊपर ऐसा भाटा धर दे, एक पत्थर। अब तुम्हारे उधर रखे कि नहीं रखे हमें नहीं मालूम रहे हो, जितने आस्था पे सुन रहे हो, और हमारे इधर तो ऐसा रहता है गोबर का भाई बहन बनाए और उसकी पूजन करे, उसके पास में एक गोबर का चुगल चोर भी बनाए, उसके ऊपर भाटा धर दे। कथा कह रही है, कथा वर्णन कर रही है, निंदक से बात ना करें। मान लो किसी ने आकर आपको निंदा कर भी दी तो तुरंत सूर्य नारायण भगवान का दर्शन करें, और 3 बार उनका दर्शन कर कर नेत्र बंद करें, तब जाकर वो निंदा जो अंदर गई है, अंदर पवित्रता प्रदान करेगी, तब जाकर एकादशी का व्रत लगेगा। पहले तो प्रयास करो, अगर जो निंदा करने आता है ना तो उसको उस दिन एकादशी वाले दिन दरवाजे पे लिख दो कि चुगल चोट्टा उन अंदर नहीं आए, नहीं कि अंदर है कितना, तो तुम दरवाजे पे लिख दो कि निंदा करने वाला चुगल चोट्टा, आज एकादशी का दिन है, हमारी मम्मी का एकादशी का व्रत है, एक इतना बड़ा कंप्यूटर से निकालो, एकादशी के दिन सेलो टेप लगा के चिपका दो, चुगल चोट्टा उन अंदर नहीं आए, आज हमारा एकादशी का व्रत है। कुछ बिगड़ेगा क्या? दरवाजा अपना, घर अपना, और जिसके बुरा लगे बाहर जा, बता। पर निंदक का अगर मुख देखो तो सूर्य का दर्शन, एकादशी के अंतर्गत वर्णन किया, व्रत के नियम 18, उसमें से एक नियम। फिर कहा जीव की हत्या ना करे, अगला नियम है, अपने द्वारा जीव की हत्या ना हो, प्रयास करना, किसी को कष्ट ना हो। 18 नियम में से एक नियम और, प्रयास करिएगा एकादशी जब भी करें तो द्वादशी से जुड़ी हुई करें, 10वीं से जुड़ी हुई एकादशी कम करें। जो
वैष्णवों की एकादशी कौन सी होती है? जो एकादशी द्वादशी से जुड़ी हो, दसवीं से नहीं। दसवीं से जुड़ी हुई एकादशी व्रत कहलाती है और द्वादशी से जुड़ी हुई एकादशी पुण्य फल प्रदान कर कर वैष्णवों को भगवान के चरण में छोड़ आती है। इसलिए एकादशी द्वादशी से जुड़ी हुई होना चाहिए। अब कई लोग क्या करते हैं, जो दसवीं से जुड़ी हुई एकादशी रहती है ना, वो उसको करते हैं। पर वैष्णवों की जो एकादशी मान्य है, वैष्णव धर्म की जो एकादशी होती है, वो द्वादशी से जुड़ी हुई होती है। वो 12 से जुड़ी हुई, द्वादशी से जुड़ी हुई होना चाहिए महाराज। तो वो वैष्णव जो एकादशी होती है, वैष्णवों की एकादशी होती है, वो द्वादशी से जुड़ी हुई पूर्णता का सुख देने वाली होती है। हमें घटने के साथ नहीं चलना, ध्यान दीजिएगा। हमें किसके साथ चलना है? बढ़ने के साथ, क्योंकि हमको आगे बढ़ना है कि पीछे आना है। वैष्णव आगे बढ़ता है, वैष्णव का धर्म है कि अग्रण्य भाव में चले। इसलिए वैष्णवों की जो एकादशी होती है, वो आगे की ओर जाती है, अग्रण्य भाव में बढ़ने वाली, द्वादशी की ओर प्रवेश करने वाली। अर्थात हमारे कदम उन्नति की ओर बढ़े, हमारे कदम आगे वैभव की ओर बढ़े, संपदा की ओर बढ़े और भगवान के चरणारविंद की ओर बढ़े, ना कि पीछे की ओर हटे। हम दसवीं के साथ मिली हुई एकादशी ना करें, हम द्वादशी के साथ मिली हुई एकादशी। वैष्णव एकादशी। फिर अगला वर्णन किया गया महाराज। शास्त्र कहता है, अगला वर्णन जो किया गया उसमें बताया, प्रयास करें जिस दिन एकादशी हो उस दिन घर में बुआरी झाड़ू आदि जो लगती है वो दूसरा लगा लें। क्यों? उसका वर्णन है, अगर आप बुआरी लगाएंगे, झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे तो हो सकता है कोई जीव आपके हाथ के द्वारा मर जाए। अब एक बार ये कथा हमने काशी में कह दी थी, तो एक अम्मा खड़ी हो गई और उन्होंने कहा, महाराज जी हम तो दोनों ही हैं और मेरी रे एकादशी, तो मैं पोछा किससे लगूं? तो मैंने कहा, अम्मा तू तो रहने दे, तू ही लगा ले। अब हम कहते हैं कि अब एक तो बोल रहे कि हम घर में दो और आप कह रहे हो कि जिसका व्रत रहे वो पोछा ना, तो मत लगाओ, छोड़ दो एक दिन, कोई जरूरी है झाड़ू लगा लिया सब पोछा। तो प्रयास करो कि कोई जीव ना मरे, प्रयास करो किसी जीव की हत्या न हो। फिर 18 नियम में से एक नियम कहा, जब 26 एकादशी पूर्ण हो जाए तब आप उद्यापन एक बार का जरूर करें। किसी के मृत्यु के बाद आपने जो एकादशी दी है, जैसे कोई परदादा गए, दादा गए, कोई बुजुर्ग गया, पंडित जी ने कहा एकादशी का दान दो, आपने दे दी 5 एकादशी, 4 एकादशी, 3 एकादशी, 2 एकादशी, आपने जो एकादशी दी है, मना नहीं, दो और देना चाहिए। दान धर्म पुण्य तो करते रहना चाहिए, जब मन मिले तब कर दो, मौका मिले तब करो। तो एकादशी जो आपने दी है और आपने किसी जीव को एकादशी दी है जो चला गया है, उस जीव को जब एकादशी दे देते हो, उसकी 11 एकादशी, 5 एकादशी, 3 एकादशी जितनी आपने दी है उतनी पूरी हो जाती है। उसके बाद में एकादशी का एक व्रत नहीं रखना चाहिए, उसके बाद फिर अगला एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए, वापिस फिर पुनः। तो क्या करोगे उस दिन? जिस दिन आपने एकादशी जीव को दे दी, 5 एकादशी दी, तो छठी एकादशी पे क्या करोगे उसको? ये नहीं कि आपको अन्न खाना है, आपको व्रत नहीं रखना, पर आपको अन्न का सेवन नहीं करना। उस दिन दूध की सामग्री, कोई फ्रूट्स, कोई फल आपको उस दिन ग्रहण कर लेना। पर आपको ये नहीं करना है कि हमने तो एकादशी करी नहीं है आज, तो हम अन्न खा लेंगे। नहीं, कथा में वर्णन आया था, कल कथा में कहा था, मूर्ख को जब मारने का समय आया, पाप सामने आ गया, भगवान ने उस पाप को किसमें ले जाकर छोड़ा? पाप पुरुष को अन्न के भीतर। पाप पुरुष कहां गया? अन्न के भीतर। एकादशी के दिन एक दिन पाप पुरुष अन्न के भीतर रहता। एकादशी का अगला वर्णन ध्यान से सुनिएगा। मान लो आपने एकादशी का उद्यापन में बाद में करूं नहीं करूं, श्वास का कोई भरोसा है? बोलो तो, है क्या कोई भरोसा? नहीं। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का? कोई भरोसा है कि आप 26 एकादशी पूरी कर पाओगे? नहीं, किसी ने देखा हो तो बात दूसरी। एक बार वो युधिष्ठिर के सामने कोई मांगने के लिए, एक दरवाजे पर कोई दान मांगने के लिए आ गया युधिष्ठिर के पास, और युधिष्ठिर ने कह दिया, महाराजा युधिष्ठिर बोले
कला कर ले जाना, कलाओ ले जाओ। भीम ने एक ढोल उठाया और बजाना प्रारंभ करा, और साहब बजाया कि सारे लोग इकट्ठे हो गए। सबने पूछा हुआ क्या भीम, कौन सी खुशी की बात है, बात क्या है? तो भीम बोले मेरे भैया ने काल को जीत लिया। काल को जीत लिया मतलब मेरे भैया बोले कि कल आ जाना, हम तुमको दान दे देंगे। मतलब मेरे भैया जानते हैं कि कल तक मरेंगे नहीं, प्राण नहीं छूटेगा, मतलब इन्हें काल को जीता। ये समझ वाली बात है। आप हो, हम हो, कोई भी संसार का मनुष्य काल को नहीं जीता। जन्म मरण परण तीन भगवान के हाथ में है। जन्म मरण परण तीन शिव के हाथ है, मेरे भगवान के हाथ में। तीन भगवान के पास में है, तीन वो भगवान के पास है। कोई कितना ही करे, ना आपका ना हमारा, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, है कल नहीं, क्या भरोसा। तो फिर मान लो हमने 7 एकादशी का व्रत कर लिया और उद्यापन नहीं कर पाए, 26 का इंतजार कर रहे थे और उससे पहले निपट गए, तो फिर उद्यापन ऊपर करोगे? अरे बोलो तो सही, उद्यापन कहां करोगे? सारे व्रतों में केवल एक व्रत ऐसा होता है एकादशी का, जिसका उद्यापन पहली एकादशी पर भी कर सकते हो। सारे उद्यापन में केवल एक उद्यापन ऐसा होता है, सारे व्रतों में एक व्रत का उद्यापन ऐसा होता है, वो है एकादशी का। ये जरूरी नहीं कि 26 पूरी होगी तभी तुम करोगे, या तो पहली में ही कर लो या फिर 26 पूरी हो तब कर। अरे उद्यापन, अगर तुमको ऐसा लगे कि हाँ मैं अभी तो जीऊंगी हो, अभी तुम्हारा बाल भी धोला नहीं हुआ, तुमको ऐसा लगे तो अभी तुम्हें तो बढ़िया, तो फिर भले मत करो। पर एकादशी का नियम कह रहा है, एकादशी का यहाँ 18 नियम में से एक नियम कह रहा है कि एकादशी का उद्यापन पहली एकादशी पर भी हो सकता है, पहली पर भी कर सकते, ये तुम्हारा मन पड़े तब। क्यों? तो पहली पर करने से क्या फल मिलेगा? तो एकादशी की नियमावली कहती है, अगर मान लो आपने पहली एकादशी पर भी उद्यापन कर लिया, इसके बाद में जितनी एकादशी करोगे वो सारी तुम्हारे खाते में जुड़ती जाएगी। मतलब बैंक में खाता खोल लो, ठीक है, खाता खोल लिया, अब जितना कमाता जाओगा उसमें डालते जाओ, जितनी कमाई करके लाओगे उसमें जमा करते जाओ। एकादशी एक बार उद्यापन पहले में भी हो गया तो बाकी का पुण्य तुम्हारे खाते में आ जाएगा, उसका पुण्य। एकादशी का उद्यापन बड़े महीने में, माघ शुक्ल एकादशी के दिन, माघ का महीना हो, शुक्ल पक्ष की, जम के बोलिए एकादशी हो, प्रयास करना कि आप उद्यापन करें, भले 5, 10, 11, 12 जितनी एकादशी हो जाए, 26 हो जाए तो ज्यादा अच्छी है, नहीं तो आप करें तो माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन आप उद्यापन करें, प्रयासरत करें, प्रयास। बड़े महीने के अंतर्गत जो उद्यापन, हाँ चतुर्मास के अंतर्गत उद्यापन नहीं होता एकादशी का, बहुत ध्यान दीजिए तुम्हारा। ये जो सावन भादो कुंवर कार्तिक जो 4 महीना होते हैं भगवान के शयन करने के, इसके अंतर्गत एकादशी का उद्यापन नहीं होता, और इसके अंतर्गत उद्यापन करना भी नहीं चाहिए एकादशी। मानो एकादशी का उद्यापन माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन आप बहुत प्रेम से आनंद के साथ करिए महाराज। परंतु एकादशी के उद्यापन में सबसे ज्यादा अगर कुछ जरूरी होता है तो 24 तरह का नैवेद्य जरूरी होता है। कितने तरह का? 24 तरह का नैवेद्य। अब आप कहोगे गुरुजी उद्यापन हम कर रहे हैं एकादशी का, तो उसमें तो फलहार का हमें नैवेद्य बनाना चाहिए। तो फिर ये पुराण के अंतर्गत स्कंद पुराण में ये चीज लिखी है कि एकादशी का जब उद्यापन करते हैं तो 24 तरह का नैवेद्य बनाकर सिद्ध करते हैं। 24 तरह का नैवेद्य जान रख लेना, हलवा बना लो, खीर बना लो, पूड़ी बना लो, सब्जी बना लो, पकौड़ा बना लो, भजिया बना लो, ऐसे 24 तरह का नैवेद्य अलग अलग चाहिए। पर लोग क्या करते हैं, खोपरा पाक बनवा लेते हैं 1-2 किलो और 24 जगह रख देते हैं। स्वीकृत नहीं है। 24 तरह का नैवेद्य रखा जाता महाराज। एकादशी के दिन भगवान का पूजन का पूरी तैयारी कर कर, मंडल आदि बनवाकर, विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर, कर्मकांडी ब्राह्मण को बुलाकर, जो भगवत सेवा में एकादशी का उद्यापन कराए, उन ब्राह्मण के चरणों को नमन कर कर, प्रणाम कर कर एकादशी का पूजन करवाइए और उस मंडल की पूजन कराकर हवन द्वादशी को कराइए। एकादशी को हवन नहीं, एकादशी के उद्यापन का जो हवन होता है वो द्वादशी को।
एकादशी का उद्यापन, द्वादशी का बड़े प्रेम से आप खूब आनंद से हवन पूजन कराओ। पूजन कराने के बाद, हवन कराने के बाद 26 जोड़े ब्राह्मणी के बुलाकर भोजन कराकर उनको भाव से जो आप समर्पित कर सकते हो, जितनी आपकी सामर्थ्यता हो, उस सामर्थ्यता के अनुसार आप दान धर्म पुण्य करो, आप उन्हें प्रदान करो। और बन सके तो एकादशी की रात्रि को भी जागरण करें और द्वादशी के दिन जिस दिन हवन करें उसकी भी रात्रि को कुछ जागरण करें। जागरण का मतलब पहले भी कथा में कहा, प्रदोष की कथा में वर्णन किया था। हम ये नहीं कहते कि तुम पूरी रात जगो, हमारा तो निवेदन है 15 मिनट का करो, आधे घंटे का करो, 20 मिनट का करो, पर रात्रि के समय थोड़ी देर अगर एकादशी का उद्यापन कर रहे हो तो जागरण थोड़ी सी देर अवश्य करें। नहीं कर सकते अकेले बैठकर राम नाम जप ले, भजन कर ले, पर करो। भगवान का भजन करो, किसी भी रूप में करो। 26 ब्राह्मणी को जोड़े से भोजन कराकर कुछ भेंट देकर विदा करो। ऐसे एकादशी के उद्यापन का वर्णन किया गया। एकादशी का उद्यापन सुख प्रदान करने वाला, आनंद देने वाला, भगवत रस तत्व को संजोने वाला। महाराज शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है कि माता पार्वती जितने व्रतों को धारण करती हैं, माता जितने व्रतों को भगवान शिव के लिए जितने व्रत करती हैं माँ, सारे व्रत भगवान शंकर स्वीकार करते हैं। एक बात हमारे जीवन में आप उतार कर रखी है कि आप सोमवार का व्रत कर रहे हैं या मंगलवार का व्रत कर रहे हैं, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, प्रदोष, एकादशी, जो भी व्रत धारण कर रहे हैं, जो भी व्रत आप अपने जीवन में उतार रहे हैं, कर रहे हैं, प्रयास करना कोई व्रत, कोई पूजन, कोई पाठ, कोई अनुष्ठान आप अपने लिए करो, दूसरों को बर्बाद करने के लिए नहीं। उसका ऐसा हो जाए मैं माता जी को चुनरी चढ़ाऊंगी, नहीं। उसका ऐसा हो जाए, उसका ऐसा हो जाए, नहीं नहीं, आप अपने लिए करो ना। सर्वे भवन्तु, अगर आप व्रत कर भी रहे हो तो किसी के बुरा करने के लिए नहीं। अगर किसी के यहां जाकर आप पूछ भी रहे हो कि महाराज हमारे कहीं चले गए और कहा कि हम दुखी हैं, और कोई कह दे कि तुम तुम्हारे पड़ोसी से दुखी हो या तुम्हारे उनसे, तो उनके लिए हमें कुछ बुरा नहीं करना। आप अपना अच्छा